हाय दोस्तों, तो आपकी ये स्ट्रेटजी जो मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको सही बताऊँ तो मायने में कि पूरे मंथ करते हो तो इसको फॉलो करके तो एट द एंड आप प्लस में रहोगे। समझ रहे हो? प्लस क्या है वो स्ट्रेटजी? कुछ नहीं करना। जैसे कि भाई देखो, यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है रेड से, तो यहाँ से पुट में एंट्री लेना है इसके क्लोजिंग पे ही। ठीक है। और एसएल स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रखना है प्रीमियम पे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट पे रखना है और टारगेट 20 पॉइंट का। ठीक है। तो यहाँ पे बाय तो यहाँ पे बाय करोगे, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का नीचे रखोगे और टारगेट 20 पॉइंट का। ठीक है। इस तरीके से करके आप अगर देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में और देखो, जैसे कि मान लो आपने जैसे मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कॉल का ऑप्शन है, ये वाला मान लो सपोज करो। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया है ना, तो एक वो मैनुअली आता है स्टॉप लॉस लगाने का और टारगेट लगाने का, तो वो लगा के रखो पहले से। भाई हमें जब पहले से पता है 10 पॉइंट का पहले एंट्री तो ले लेना है बिल्कुल करेक्ट प्राइस पर, राइट। उसके बाद 10 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का टारगेट लगा लो। हिट हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एसएल हिट होता तो एसएल हिट होना है। ठीक है। दो सिनेरियो से एसएल हिट होगा। देखो, एक सिनेरियो तो ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मेरे को पुट बाय करने के लिए बोला। ठीक है। अब इसके यहाँ पे पुट बाय करने के लिए बोला और यहीं पे, ठीक है, और हमने 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया पुट में एंट्री लगा के। ठीक है। बट यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है और इसने इसको फिर से इस जो एवरेज मूविंग एवरेज है, इसको फिर से ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है। तो सिंपल सा, अब वहाँ पे 15 पॉइंट का 10 पॉइंट का एसएल तो हिट हुआ नहीं, क्योंकि वो छोटा सा है ना। वहाँ पे 5-4 पॉइंट नीचे गिरा होगा, तो कहने 10 पॉइंट नहीं हिट हुआ। तो बट यहाँ पे मेरा जो सिनेरियो देख के हमने बाय किया था कि यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, इसको तो अपोजिट में ब्रेक कर दिया, तो वहाँ से एग्जिट हो जाना है, तुरंत मैनुअली जाके एग्जिट होना है एंड तुरंत हमारा कॉल की साइड एंट्री बनेगा। ठीक है। तो वहाँ पे अपना एसएल और टारगेट लगा के रख लेना। ठीक है। फिर उसके बाद उसको ब्रेक करता है वैसे ही सेम सिनेरियो में, तो वो वैसे हटाते जाएंगे। कहने का मतलब ये है हमारे लिए। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे पुट में एंट्री मिला। ठीक है। पुट में एंट्री मिला तो देखा जाए तो अगर इस पे एसएल हिट हो गया होगा, ये इसने कॉल में बाय करवा दिया। ठीक है। तो अगर एसएल हिट हो गया होगा तो वेल एंड गुड, दूसरे वाले में पुट वाले में नहीं हिट हुआ तो वहाँ पे मैनुअली जाके एग्जिट करना है, कॉल पे एंट्री लेना है, राइट। और कॉल पे एंट्री लेते तो आप देख सकते हो बूम। तो कहने का मतलब देखो, दो चीज़ प्रायोरिटी होनी है, या ऊपर या नीचे। ये तो मार्केट का आपको नियम पता है, और कॉल और पुट आपको पता है, दोनों में से एक तो भागना ही है, भागना। और आप किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपना माइंड एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। सिस्टम आपको कभी धोखा नहीं देगा। एक बार दोगा देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, साला 10 बार थोड़ी देगा, है ना। सोचने वाली बात है, 10 बार नहीं देगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे पुट में एंट्री मिला। ठीक है। यहाँ पर कॉल में एंट्री मिला, एग्जिट हो जाओगे कॉल में पुट में से, और यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाओगे एंड टारगेट अचीव। ठीक है। या यहाँ 10 पॉइंट का एसएल हिट भी हो गया होगा, तो यहाँ देखो सीधे सीधे 20-25 पॉइंट का मूव मिल गया ना, सीधे लेके निकल लोगे, है ना। सिंपल और बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है। रूल के हिसाब से किस, अब ये कहाँ मिलेगा, ये देखो धन में ये इंडिकेटर पे जाओगे और तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया कि मूविंग एवरेज हैमिंग, हैमिंग नाम से है। ठीक है। और बस इसको फॉलो करना है आपको। बहुत यूनिक है, अगर आप देखो तो ये किसी सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और वो सिस्टम आपको बताता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर मान लो ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा कि 9:45 के बाद ही ट्रेडिंग करो। ठीक है। हाँ, ये इस ट्रेडिंग को करने के लिए देखो फुल डे तो चाहिए, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में ये सिनेरियो बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हाफ डे में करोगे तो हाफ डे में कोई एक यूनिक स्ट्रेटजी ही फॉलो करो, बट इसको फॉलो करो तो कहने का मतलब कंटिन्यू फुल डे के लिए। बिकॉज देखो, पूरे दिन में यहाँ पर कुछ दिया या नहीं दिया है। ठीक है। 11 बजे दिया है, 11 बीच में तो नहीं दिया 10 बजे तक, और यहाँ से तो यहाँ पे तो मैं जॉब पे निकल जाता हूँ। कहने का मतलब यहाँ 10-20 पे यहाँ पे एंट्री मिली तो यहाँ पे जॉब पे निकल जाता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब कि आपको मतलब चांसेस हाई भी है, चांसेस लो भी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर फुल डे के लिए बैठो तो इसको फॉलो करो, अदरवाइज़ वही आप पे यूनिक स्ट्रेटजी लगा के मतलब कॉल और पुट
में बाय करो। मैं तो कहता हूँ कॉल और पुट में बाय ना करके स्टॉक के ऑप्शन में बाय करो, अगर आपको जॉब पे जाना है तो, क्योंकि जॉब पे, और वो भी जॉब पे जाना है तो सिंपल सा जैसे वो वाला मैंने स्ट्रेटजी आपको बता रखा है। मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं PI इंडस्ट्रीज़ को 1 डे के टाइम फ्रेम पर करता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये ग्रीन बनाया था, तो ग्रीन बना था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको 3750 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, और उस प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने बताया था, आपको दिखाया था यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम पे रहना है बुलिश, ठीक है तब। और ऐसे बेरिश होगा तो बेरिश में एंट्री लेंगे, जो भी, जैसे ये रेड कैंडल है तो रेड कैंडल में एंट्री लेंगे, यानी बेरिश में, पुट में, ठीक है, और कॉल में, ठीक है। तो यहाँ कॉल में हमारी एंट्री बनती है। तो कैसे बनती है, आप अगर डेली वाला कर रहे हो तो इस पे करो, और अगर फुल डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप, मैं तो कहता हूँ कि फिर तो ऑप्शन में जो मैंने बताया था इस वाले पे, इसको फॉलो करो। और अगर डेली कर रहे हो तो इसको फॉलो करो, स्टॉक के लिए बहुत बेस्ट है। क्या है इसमें, ठीक है, मिनिमम 3300 का टारगेट आपको अचीव करना है, 3300 का टारगेट रहेगा, है ना, ठीक है। 3300 का टारगेट, देखो एंट्री कैसे लेना है, जैसे मैंने ये बता 3750 पे इसका क्लोजिंग है, तो 3750 के नीचे जो भी है थोड़ा सा मतलब 40 है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन इसका ये दिख रहा होगा, कहाँ है, 50 ये रहा, 3750 ना, 3750 ये रहा, 3750 ये रहा, 3650, 3750 ये रहा, उसके बाद 38 है ना। तो 3750 के बाद 3735 37, मतलब 3750 ही ठीक है। तो 3750 को आपको ओपन कर लेना है, जो मैंने बताया था ओपन कर लिया, ठीक है, ठीक है। और इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है, ठीक है, 5 मिनट, बिकॉज एंट्री आपको कहाँ लेना है वो बता रहा हूँ। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है, ठीक है। ये देखो 9:15 का कैंडल बना, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल, आपको 5 मिनट पे ऑप्शन को खोलना है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। आप देखोगे कि 5 मिनट पे हम एंट्री कैसे लोगे। 1 मिनट, आज ये कौन सा तारीख था भाई, ये 6, और मेरा एंट्री हुआ था 7 को, सॉरी 7 को एंट्री लेना है ना, 7 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये रहा ना 9:15, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको एंट्री लेना है 7 तारीख को, तो क्योंकि 7 तारीख को ही मैं बुलिश 6 तारीख को बना था, तो 7 तारीख को एंट्री लूँगा। तो कहने का मतलब 9:15 का कैंडल ये बना, ठीक है। तो उससे प्रीवियस वाला डे का जो भी जैसे ये क्लोजिंग बनना है, तो क्लोजिंग आपको देख लेना कौन सा बना है, ये क्लोजिंग, ठीक है, 110। इसके नियरेस्ट में सपोर्ट देखो, ठीक है, सपोर्ट देखो, आपको कोई दिख रहा है, हाँ मुझे सपोर्ट एक ये दिख रहा है, ठीक है। और कोई सपोर्ट, एक ये दिख रहा है सपोर्ट, हाँ, तो 2 सपोर्ट आपको मार कर लिया, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको 2 सपोर्ट, कहाँ गया यार, बड़ा दिमाग खराब, तो 7 9 6, ठीक है, ये है ना। ये देखो मिनिमम मतलब पहला सपोर्ट जो भी होना चाहिए मिनिमम 10 पॉइंट नीचे का ही होना चाहिए, जो भी होना उसके बाद। तो पहला सपोर्ट हमारा ये दिखा, वो ये वाला सपोर्ट है, अब देखो तो ये वाला, ठीक है। दूसरा सपोर्ट आपका ये वाला कह सकते हो कि जहाँ पे आएगा तो एवरेज करूँगा मैं, ठीक है। ये तीसरा सपोर्ट ये वाला है। तो कहने का मतलब कि आपका फर्स्ट सपोर्ट पे आपकी एंट्री हो गई, है ना। और हमारा टारगेट कितने पॉइंट का, वही 3300 पॉइंट, मतलब 3300 रुपये। तो अब देखो यहाँ से मूव हुआ 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 38 पॉइंट का मूव हुआ है, 36 पॉइंट का, ठीक है। और 175 का एक लॉट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 33 सोने में कितना, 30 पॉइंट भी जाता है तो 3300 ऐसे ही हो जाता है। ये गया 5500, ठीक है, 6000 के करीब गया प्रॉफिट। बट मैं तो 3300 बोल रहा हूँ, 3300 लेके निकल जाओ, यही मैं बता रहा हूँ सिग्नल। जैसे कि कल के लिए मैंने एक और स्टॉक बताया था, मारुति सुजुकी तो नहीं, कौन सा स्टॉक था यार, BSC, ठीक है। BSC को देखो मैंने कल के लिए सजेस्ट किया है, आप उसको देख लो क्या हुआ है। BSC में देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक है।
ग्रीन कैंडल बना है, इसका नियरेस्ट कॉल ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि मान लो 2670, 2640 कौन है, 2678 पे है क्लोज, तो 2650, ठीक है 2650, हाँ 2650 का दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसके कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है, ठीक है, इसका कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन को हमने बाय करना है, तो कॉल ऑप्शन को हम ओपन कर लेंगे इसके, ठीक है, बिकॉज ग्रीन था इसलिए कॉल ऑप्शन ढूंढ रहे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लिया मैंने, ठीक है। और मान लो कल के लिए बाय करना है, तो आज का इसका क्लोजिंग क्या है, 114, ठीक है, ये रहा 114 हमने मार्क कर लिया आज का क्लोजिंग जो था, ठीक है ना। अब इससे वही है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो देखो 9-10 पॉइंट नीचे कहीं सपोर्ट नज़र आ रहा है आपको, सपोर्ट, तो अगर देखा जाए तो सपोर्ट 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 सपोर्ट, एक ये सपोर्ट है हमारा लिए, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो, बट कह सकते हो आप, ठीक है। एक ये सपोर्ट है, एक ये वाला सपोर्ट है, चलो, है ना, कह सकते हो, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए तो यही वाला है कि इस वाले सपोर्ट पे ना बाय करके इस पे बाय करो। तो कहने का मतलब कि इस वाले सपोर्ट पे आया, ठीक है, और आपने एंट्री ले ली, ठीक है, और इस पे आया तो एवरेज कर लिया, ठीक है। एवरेज करोगे तो टारगेट 3300 से बढ़ जाएगा, बट एवरेज नहीं करोगे तो टारगेट आपका, तो मान लो यहाँ पे बाय किया और यहाँ से ऊपर जाने लग गया, 3300 रुपये आपका टारगेट रहेगा, लेके निकल जाओ, ठीक है। 375 का एक लॉट है, और आपको पता है कि अगर यहाँ से 10 पॉइंट भी मिल जाता है, ये देखो 34 पॉइंट, यार सीधे सीधे 10 पॉइंट, यानी टारगेट आपका अचीव है, सिंपल सी बात। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप। तो ये आपको, अगर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो ये स्टॉक के ऑप्शन में आप, बिकॉज उस दिन कौन सा हाई बना कौन सा लो, FNO वाले स्टॉक को ढूंढ सकते हो और उसमें आपको बाय कर सकते हो। धन्यवाद, वीडियो को करता हूँ स्टॉप।